हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है इंटीजर, चलिए देखते हैं। इंटीजर, the set of all positive number negative number including 0 is called integer। देखिए क्या होता है इंटीजर। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो इज़ कॉल्ड इंटीजर। ऐसे नंबरों का समूह जिसमें पॉजिटिव नंबर भी हो, निगेटिव नंबर भी हो और ज़ीरो भी शामिल हो, ऐसे नंबरों के समूह को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड और आई। इंटीजर को हम कैपिटल जेड या आई से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इंटीजर आई और जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ये सब क्या हो जाएंगे? आपके इंटीजर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा कि इंटीजर में आपका डेसिमल नंबर नहीं आता है। इंटीजर में आपका डेसिमल नंबर नहीं आता है। इंटीजर में ऐसा समझिए कि इंटीजर में नेचुरल नंबर आता है और नेचुरल नंबर के सामने आप अगर क्या लगा दें, माइनस का साइन लगा दें, तो वो भी क्या होते हैं? इंटीजर में आते हैं। और ज़ीरो भी क्या रहता है? उसमें इंक्लूड रहता है। तो बहुत लोग का प्रश्न रहता है कि ज़ीरो जो है वो क्या है? ज़ीरो एक पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है? तो आपका जो ज़ीरो है, ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ज़ीरो आपका ना तो पॉजिटिव नंबर है ना तो निगेटिव नंबर है। तो एक तरीके से आप ज़ीरो को न्यूट्रल समझ सकते हैं। तो ज़ीरो आपका पॉजिटिव नंबर भी नहीं है और निगेटिव नंबर भी नहीं है, क्योंकि आप किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करेंगे तो भी आपको वही वैल्यू मिलेगा और किसी भी नंबर में आप ज़ीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी तक आपने इंटीजर के बारे में पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे सम ऑफ इंटीजर और एडिशन ऑफ इंटीजर। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स। दो इंटीजर्स को हम कैसे आपस में ऐड करते हैं
तो देखिए, अभी जो मैं टॉपिक स्टार्ट कराने जा रहा हूँ उसमें बहुत से लोग जो है कंफ्यूज होते हैं, तो धीरे धीरे आराम से समझिएगा, क्योंकि अगर आप इसको एक बार समझ गए तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एडिशन ऑफ इंटीजर, अगर हम कोई दो इंटीजर लेते हैं, मान लेते हैं हम एक इंटीजर नंबर लेते हैं 4 और दूसरा कोई इंटीजर लेते हैं 2, तो 4 + 2 = क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अगर हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं -4 + 2, अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा आपका -2। तो आप लोगों के मन में बहुत सारा क्वेश्चन जो है आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसको समझने से पहले आइए एक बेसिक चीज़ हम लोग समझते हैं। देखिए, जब आप इंटीजर पढ़ेंगे आपके सामने दो चीज़ जो है वो रेगुलर आएगा। एक होगा आपका पॉजिटिव नंबर और दूसरा होगा आपका निगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो क्या है पॉजिटिव है, ऐसा नंबर जो कि पॉजिटिव है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। तो पॉजिटिव नंबर को आप पहचानेंगे कैसे, तो जो भी नंबर हमारे सामने आते हैं जिसके सामने क्या ना लगा हो, माइनस साइन ना लगा हो, वो सब नंबर क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो अगर मैं जैसे अगर सिंपल मैं लिखता हूँ 4, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि 4 के सामने निगेटिव का साइन नहीं है। तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसको आपको +4 +3 ऐसे लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम केवल 3 भी लिखते हैं या केवल हम 4 भी लिखते हैं तो भी वो पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि उसके सामने माइनस का साइन नहीं है। इसलिए अभी मैं जो आपको बताया वो सिंपल समझने के लिए बताया कि ऐसा नंबर जिसके सामने निगेटिव साइन ना हो, सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है। निगेटिव नंबर कौन से होंगे, तब ऐसे नंबर जिसके सामने क्या लगा हो, निगेटिव का साइन लगा हो, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव नंबर बोलते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ -3, अब 3 के आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस, इसलिए -3 आपको क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर हो जाएगा। अब मैं कोई नंबर लिखता हूँ -2, अब 2 के आगे कौन सा साइन लगा है, हमारा माइनस साइन लगा है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, एक निगेटिव नंबर हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ -100, तो -100 हमारा क्या हो जाएगा, एक निगेटिव नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि -100 के सामने हमारा क्या है, निगेटिव साइन है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम देखते हैं 100 22 -33 2 -4 -7 -2000। तो बताइए यहाँ पर मैं जो नंबर लिखा हूँ उनमें से कौन कौन से नंबर पॉजिटिव नंबर है, कौन कौन से नंबर निगेटिव नंबर है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा। अब ऐसे नंबर खोजिए ऊपर में जो दिया गया है जिसके सामने क्या ना लगा हो, माइनस का साइन ना लगा हो। तो माइनस का साइन किसके आगे नहीं है, आपका पॉजिटिव नंबर फर्स्ट हो जाएगा 100, सेकंड कौन सा हो जाएगा आपका 22, थर्ड कौन सा हो जाएगा आपका 2, और कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जिसके सामने माइनस ना लगा हो। हाँ देखिए, बाकी सब नंबर के सामने क्या लिखा है, लगा है, माइनस लगा है। तो निगेटिव नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, निगेटिव नंबर
निगेटिव नंबर, अब वो नंबर खोजिए जिसके सामने माइनस लगा है। क्या हो जाएगा आपका -33, -4, -7, -2000। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर क्या है। ऐसा नंबर जो क्या है जो पॉजिटिव है उसको हम लोग पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। ऐसा नंबर जो निगेटिव है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव नंबर बोलते हैं। पॉजिटिव नंबर के सामने हमेशा प्लस साइन रहता है, या ऐसा नंबर जिसके आगे कुछ भी साइन नहीं है उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। लेकिन निगेटिव नंबर आपका वो नंबर है जिसके सामने हमेशा क्या साइन रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। तो अगर आपको कोई नंबर दिखे जैसे 36, तो ये 36 क्या है, आपका पॉजिटिव नंबर है। देखिए, जब भी हम पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम उसके आगे क्या लगाएं, हमेशा प्लस का साइन लगाएं। अगर हम कोई भी नंबर इन जनरल लिखते हैं जिसके सामने माइनस का साइन ना हो तो हम उसको पॉजिटिव नंबर के रूप में कंसीडर करते हैं। जैसे आपका 100 आप क्या है, आपका पॉजिटिव नंबर है। लेकिन हमको कोई ऐसा नंबर दिख जाए जिसके सामने माइनस का साइन जुड़ा हो या माइनस का साइन उस नंबर के आगे हो तो वो निगेटिव हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं -100, अब इस 100 के सामने कौन सा साइन जुड़ा है, माइनस का साइन जुड़ा है, इसलिए ये 100 जो है आपको क्या हो जाएगा, ये 100 आपका हो जाएगा निगेटिव नंबर। चलिए, तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ने से पहले 2-3 कॉन्सेप्ट और जान लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ इंटीजर, किन्हीं दो इंटीजर का कंपैरिजन। अगर हमारे पास कोई अगर हमको क्या करना है, होल नंबर को किसी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और जब हम किसी इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तब कैसे हो जाएगा हमारा, ये 0 हमारा बीच में आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -1, -2, -3, -4। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, -5। तो आप देखोगे नंबर लाइन में कि 0 के जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो सारे क्या है, हमारा निगेटिव नंबर है। 0 के लेफ्ट में जो है वो क्या है, हमारे सारे निगेटिव नंबर हैं। और 0 के राइट साइड में जो है वो सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पर हम जो लाइन बनाए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ इंटीजर, इन्हीं दो इंटीजर को कंपेयर करना। अब मान लीजिए मैं कोई नंबर लिखता हूँ -4 और 2। अब बताइए, मैं बोलता हूँ इन दोनों नंबर में से आपका कौन सा नंबर बड़ा है। बताइए कौन सा नंबर बड़ा होगा, हमारा 2 जो है क्या होगा, -4 से बड़ा होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास क्या हो, एक निगेटिव नंबर हो और एक पॉजिटिव नंबर है,
तो वो जो पॉजिटिव नंबर है वो निगेटिव नंबर से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। एक बार मैं टूल बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास दो नंबर हैं, एक निगेटिव नंबर है और दूसरा पॉजिटिव नंबर है, तो हमारा जो पॉजिटिव नंबर है वो निगेटिव नंबर से क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा। यहाँ पर एक और चीज़ आता है, जैसे जैसे हम ये जो नंबर लाइन बना है, जैसे जैसे हम नंबर लाइन में कहाँ जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, वैसे वैसे जो नंबर का वैल्यू है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज़ होते जाता है। एक बार और सुनिए, जैसे जैसे हम नंबर लाइन में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो नंबर है वो अपने पिछले नंबर से क्या होता है, आगे बड़े होते जाता है। जैसे यहाँ हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से अगर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो ये जो 2 जो है वो क्या होगा, 5 से स्मॉलर होगा, 3 जो है 5 से स्मॉलर होगा, 4 जो है 5 से स्मॉलर होगा। अगर हम लेते हैं 8, तो 8 के लेफ़्ट साइड में जो भी नंबर हैं वो क्या होंगे, 8 से स्मॉलर होंगे। तो 8 के लेफ़्ट साइड में कौन कौन से नंबर है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये सब क्या होंगे, 8 से स्मॉलर होंगे। तो इसको यह ऐसे समझिए कि काउंटिंग में जो नंबर जो है दूसरे नंबर से ऊपर में आते हैं वो उस नंबर से क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। अब जैसे 8 के बाद 9 आता है तो 9 जो है क्या होगा, 8 से ग्रेटर होगा। सेम अगर आप इंटीजर वाले नंबर लाइन पे जाए अगर हम इंटीजर वाले नंबर लाइन पे जाएंगे तो अगर हम 3 लेते हैं तो 3 के लेफ़्ट में जितने भी नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, 3 से स्मॉलर हो जाएंगे। 2 जो है 3 से स्मॉलर होगा, 1 जो है 3 से स्मॉलर होगा, 0 जो है 3 से स्मॉलर होगा, -1 3 से स्मॉलर, -2 3 से स्मॉलर, -3 3 से स्मॉलर, -4 3 से स्मॉलर, -5 3 से स्मॉलर। अब यहाँ पर एक और चीज़ आता है कि अगर दो निगेटिव नंबर आ जाए, मान लीजिए हम एक निगेटिव नंबर लेते हैं -3 और -2। अब अगर आप नंबर को देखकर क्या करोगे, यहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू का साइन लगाओगे, तब आप क्या हो जाओगे, आप रॉन्ग हो जाओगे। अगर यहाँ पर हम देखेंगे 3 जो है 2 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास माइनस में माइनस का साइन आ गया, मीन्स दोनों निगेटिव नंबर आ गए। और अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने अभी यह बताया कि नंबर लाइन में जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर का वैल्यू क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। तो अगर हम -2 लेते हैं तो -2 के राइट -2 के लेफ़्ट साइड जो भी आपका नंबर आएगा वो क्या होगा, -2 से स्मॉलर होगा। तो देखिए -2 के लेफ्ट हैंड साइड में -3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो -3 आपका क्या हो जाएगा, -2 से स्मॉलर हो जाएगा। -3 आपका क्या हो जाएगा, -2 से स्मॉलर हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं लिखता हूँ -100 और -50, बताइए इन दोनों में कौन ग्रेटर होगा, कौन ग्रेटर होगा, हमारा ग्रेटर होगा -50। क्यों ग्रेटर होगा -50, क्योंकि -50 जो है अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो यूँ समझिए -50 जो है -50 के लेफ़्ट साइड में आपको क्या आ जाएगा, -100 आएगा अगर हम क्या करते हैं, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको यूँ समझिए कि अगर हमारे पास दो निगेटिव नंबर हैं और अगर हमको क्या करना है, उनको कंपैरिजन करना है, तो उसमें जो ग्रेटर नंबर है, ठीक है, ऐसा नंबर जो ग्रेटर है जिसके साथ निगेटिव साइन जुड़ा है वो स्मॉलर होगा, छोटे नंबर जिसके साथ निगेटिव साइन है। जैसे अब मैं लेता हूँ -500 और -200, तो अगर आप इन दोनों नंबर को देखोगे तो 500 है और -500 है और -200 है। तो हमेशा जो अगर दो माइनस साइन वाले नंबर हमारे पास आ जाते हैं तो
जिसके सामने क्या लगा हो, निगेटिव साइन लगा हो। तो ये जो छोटा नंबर आपको देखिए, छोटा नंबर बोलने का मतलब ये -200 जो दिख रहा है वो क्या होगा, आपका ग्रेटर होगा। तो अभी अभी हम लोग यहाँ पर क्या देखे, दो कॉन्सेप्ट देखे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट, अगर कोई निगेटिव नंबर है, अगर कोई निगेटिव नंबर है, अगर कोई निगेटिव नंबर हमारे पास है, और अगर कोई पॉजिटिव नंबर हमारे पास है, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर क्या होगा, निगेटिव नंबर से ग्रेटर होगा। अगर हमारे पास क्या है, दो निगेटिव नंबर है, ठीक है, निगेटिव नंबर है, दो निगेटिव नंबर हमारे पास है, दोनों अगर निगेटिव नंबर हैं, अगर हमारे पास दो निगेटिव नंबर है, तब दोनों में से कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर होगा, ऐसा नंबर जो जीरो से क्या होगा, ज़्यादा नज़दीक होगा। ऐसा नंबर जो जीरो से ज़्यादा नज़दीक होगा वो निगेटिव नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अगर आप 500 लोगे, अगर आप -500 लोगे और -200 लोगे, तो जीरो के करीब, ज़्यादा करीब कौन सा है, ये -200। तो -200 क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर आते हैं जिसमें का एक जो नंबर है वो निगेटिव है, दूसरा जो नंबर पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव नंबर है वो निगेटिव नंबर से क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर रहेगा। लेकिन अगर दो निगेटिव नंबर हमारे पास आ जाते हैं, तो ऐसा नंबर जो ज़ीरो से ज़्यादा करीब है वो ग्रेटर होगा। तो चलिए कुछ एग्ज़ाम्पल देखते हैं। -6 और -2, 4 और 3, 7 और 9, -4, 4, 3 और 3। अब बताइए, -6 और -2 दोनों क्या हो गए, निगेटिव नंबर हो गए। दोनों क्या हो गए, निगेटिव नंबर हो गए। अगर दोनों निगेटिव नंबर हो जाए तो ऐसा नंबर जो जीरो के ज़्यादा करीब होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो जीरो के ज़्यादा करीब कौन सा नंबर होगा हमारा, -2। तो -2 इज़ ग्रेटर देन -6। 4 और 3, तो बताइए 4 और 3 में कौन ग्रेटर होगा, 4 ग्रेटर होगा। क्यों ग्रेटर होगा, क्योंकि काउंटिंग में अगर हम काउंटिंग में आगे बढ़ते जाते हैं तो 3 के बाद हमारा क्या आता है, 4 आता है। और 4 के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर होगा, 4 के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर होगा, 4 के लेफ्ट में वो 4 से क्या होगा, स्मॉलर होगा। 7 और 9, 7 और 9 में कौन ग्रेटर है हमारा, 7 और 9 में हमारा ग्रेटर है 9, क्योंकि 9 जो है काउंटिंग में 7 के बाद आता है। -4 और 4, एक निगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर। आँख बंद करके क्या करिए, टिक लगाइए कि जो हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है वो निगेटिव नंबर से ग्रेटर है। अब यहाँ पर 2, 3 और 3 आ गए। अब बताइए यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा इक्वल का साइन। बहुत लोग साइन से कंफ्यूज रहते हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं, ये वाला साइन होता है हमारा लेस देन या स्मॉलर देन। ये वाला जो साइन है वो कौन सा साइन होता है, ग्रेटर देन। ये वाला साइन होता है हमारा इक्वल टू। ये वाला साइन होता है हमारा नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर हम लोग दो इंटीजर का कंपैरिजन करना सीख गए हैं। अब आइए हम लोग क्या सीखते हैं, एडिशन सीखते हैं किन्हीं दो नंबर का। हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, हमारा टॉपिक हो जाएगा एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो हमेशा याद रखिए, जब सेम साइन वाले इंटीजर जो है, सेम साइन वाले इंटीजर एक साथ आएंगे, ठीक है, सेम साइन वाले इंटीजर एक साथ आएंगे तब हमारा क्या होगा, तब हमारा एडिशन होगा। और साइन कौन सा रहेगा, साइन रहेगा जो दोनों इंटीजर का साइन है। दूसरा चीज क्या होगा, जब अपोजिट साइन, ठीक है, अपोजिट साइन मीन्स एक पॉजिटिव आया तो दूसरा क्या हो गया, निगेटिव हो गया, या एक निगेटिव है तो दूसरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अपोजिट साइड वाले इंटीजर्स एक साथ आते हैं, एक साथ आएंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा। और साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा हमारा उन दोनों नंबर में जो बड़ा है उसका साइन, ठीक है। तो अगर सेम साइन वाले नंबर जो है एक साथ आ जाते हैं तब उनका क्या होता है, एडिशन होता है। और एडिशन के बाद जो रिजल्ट आए उसके साथ कौन सा साइन आएगा, जो उन दोनों नंबर का साइन है। अगर अपोजिट साइन वाले इंटीजर जो है एक साथ आ जाते हैं तब क्या होगा, हमारा सब्ट्रैक्शन होगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा उसका साइन कौन सा होगा, जो उन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर है वो उस नंबर का साइन क्या आएगा, उसके साथ आएगा। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मैं लिखता हूँ 4 + 3, तो 4 + 3 इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब अगर मैं लिखता हूँ -4 और -3, तो हमारा कौन सा वाला रूल आ जाएगा, ये सेम साइन वाला, ठीक है। जब सेम साइन वाले इंटीजर क्या होते हैं, एक साथ आ जाते हैं तब उन दोनों का क्या होता है, एडिशन होता है। लेकिन साइन कौन सा आता है, जो उन दोनों का है। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 4 + 3 हमारा 7 हो जाएगा, लेकिन दोनों का साइन क्या है, निगेटिव है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -7। अब हम लेते हैं 4 - 3। 4 - 3, देखिए मैं आपको पहले ही समझाया था कि अगर कोई नंबर जिसके सामने क्या नहीं हो, निगेटिव साइन ना हो, तो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। यहाँ पर 4 जो है एक पॉजिटिव नंबर है, 3 जो है 3 के सामने निगेटिव साइन है, तो 3 क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव नंबर। 3 को हम क्या करेंगे, ऐसे निगेटिव नंबर कंसिडर करेंगे। 4 - 3 करेंगे तब हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 के आगे आप प्लस लगाइए चाहे मत लगाइए, 1 अपने आप ही पॉजिटिव नंबर होगा। तो 4 - 3 क्या हो जाएगा हमारा, 1। तो यहाँ पर दो अपोजिट साइन आ गए, एक पॉजिटिव हो गया, दूसरा निगेटिव हो गया। तो जब अपोजिट साइन वाले इंटीजर एक साथ आ जाते हैं तब हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। अब 4 और 3 में कौन सा इंटीजर बड़ा है हमारा, 4 जो है 3 से बड़ा है। तो यहाँ पर 4 का साइन क्या है, प्लस, तो इसलिए 1 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। ये सब मैथमेटिक्स आप जो है 1 to 5 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अगर यहीं पे आ जाए हमारा -4 + 3, अब क्या होगा, देखिए 4 का साइन क्या है, निगेटिव, 3 का साइन क्या है, पॉजिटिव। अब दोनों अपोजिट साइन वाले नंबर जो है क्या आ गए, एक साथ आ गए। तो मैं आपको बताया था कि जब अपोजिट साइन वाले नंबर जो हैं एक साथ आते हैं
तब उनका क्या होता है, तब उनका होता है सब्ट्रैक्शन। अब अगर हम यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे वो हमेशा बड़े नंबर में छोटे नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 4 - 3 हमारा 1 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, इन दोनों में बड़ा नंबर है हमारा 4, और 4 का साइन क्या है हमारा माइनस, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा -1। चलिए और देखते हैं -6 -5। -6 -5 देखिए यहाँ पर जो इंटीजर है -6 और -5 दोनों इंटीजर का साइन क्या हो गया, सेम हो गया। मीन्स क्या हो जाएगा, जब साइन सेम रहता है तब एडिशन होता है, लेकिन आंसर में जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा, जो उन दोनों इंटीजर का साइन है। दोनों इंटीजर का साइन कौन सा है, माइनस, तो -6 -5 आपका क्या हो जाएगा -11। -7 + 5। अब देखिए दो इंटीजर आ गए, दोनों इंटीजर का साइन क्या है, आपस में अपोजिट हैं। दोनों इंटीजर का साइन क्या है, आपस में अपोजिट है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। जब ऐसा इंटीजर्स एक साथ आ जाए जिसमें एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, मीन्स दोनों का साइन अपोजिट हो, तब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। लेकिन साइन कौन सा लगता है, जो उन दोनों में से बड़े नंबर का है। अब 7 और 5 में कौन सा नंबर बड़ा है, 7। 7 का साइन क्या है माइनस, तो इसलिए -7 + 5, 7 - 5 करोगे तो 2 आएगा। लेकिन दोनों में बड़ा कौन सा है, 7। 7 के सामने माइनस का साइन है, इसलिए -7 + 5 हमारा क्या हो जाएगा -2। -6 + 7 बताइए क्या होगा, -6 + 7। अब देखिए दोनों का अपोजिट साइन, एक माइनस एक प्लस। 6 जो है निगेटिव नंबर, 7 जो है पॉजिटिव नंबर, दोनों का साइन अपोजिट, मीन्स क्या होगा माइनस होगा। 7 में हम 6 बड़े नंबर में हम छोटा नंबर घटाएंगे, मीन्स 7 में हम 6 माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा। और यहाँ पर 7 हमारा क्या है, बड़ा नंबर है, तब हम इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। -13 + 9 बताइए ये क्या होगा, -13 + 9। दोनों जो है इंटीजर हैं, लेकिन दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है। 13 जो है निगेटिव नंबर है, 9 जो है पॉजिटिव नंबर है। दोनों का साइन अपोजिट मीन्स सब्ट्रैक्शन। 13 - 9 करोगे 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर 13 का साइन क्या है, माइनस है, इसलिए -13 + 9 हमारा क्या हो जाएगा -4। 7 - 4 क्या होगा, ये तो सिंपल है। 7 - 4 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए बहुत लोग ये जो क्वेश्चन है उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हम इसको क्या करते हैं उल्टा लिख देते हैं। -4 + 7 -4 + 7 देखिए अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस 7 को क्या किया हूँ, 7 को मैं पीछे ले आया हूँ और -4 को आगे कर दिया हूँ। अभी भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ही होगा दोनों का, क्योंकि -4 जो है निगेटिव नंबर, 7 जो है पॉजिटिव नंबर। बड़ा कौन सा है, 7 जो है बड़ा है, 7 का साइन पॉजिटिव, इसलिए हमारा आंसर आएगा उसके सामने भी कौन सा साइन रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। तो -4 + 7 हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 3 ही होगा। तो इसमें कंफ्यूज मत हुआ करिए, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, बस नंबर को हम क्या कर दिए हैं, पलट दिए हैं। -4 को आगे ले आए हैं, 7 को पीछे ले आए हैं। -6 - 9 क्या होगा, -6 - 9 देखिए दोनों का साइन निगेटिव, मीन्स दोनों का साइन सेम, मीन्स एडिशन होगा। लेकिन साइन कौन सा रहेगा, जो दोनों का है, तो 6 + 9 क्या हो जाएगा हमारा 15। लेकिन दोनों का साइन माइनस है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर जो है -15। -6 + 9 क्या होगा, -6 + 9। अब देखिए दोनों का साइन अपोजिट, लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है, 9। 9 जो है पॉजिटिव है, इसलिए हमारा आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो -6 + 9 हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 - 6 हमारा कितना होता है, 3 होता है। -11 - 13 -11 - 13 क्या हो जाएगा, सेम साइन वाले नंबर आ गए, मीन्स क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा। लेकिन दोनों जो रिजल्ट है उसके साथ कौन सा एक साइन आएगा, जो दोनों का है। तो -11 - 13 = आपको क्या हो जाएगा, -24। अगर मैं लिखता हूँ -11 + 13, तब आंसर क्या होगा, दोनों का साइन अपोजिट, मीन्स सब्ट्रैक्शन होगा।
13 माइनस 11 करोगे कितना आएगा 2 आंसर आएगा। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 13 जो है पॉजिटिव है, इसलिए हमारा लास्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ 11 माइनस 13, 11 माइनस 13, 11 जो है पॉजिटिव नंबर, 13 जो है निगेटिव नंबर, दोनों का साइन अपोजिट, दोनों का साइन अपोजिट, इसलिए क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा। लेकिन साइन कौन सा आएगा जो बड़े नंबर का है। बड़ा नंबर अगर हम देखेंगे 13 का साइन कौन सा है निगेटिव, तो 13 माइनस 11 कितना हो जाएगा हमारा 2, लेकिन 13 का साइन क्या है माइनस, इसलिए 11 माइनस 13 हमारा क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पर हम लोग बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं कि अगर सेम साइन वाले नंबर जो है एक साथ आ जाते हैं तो उनका एडिशन होता है, लेकिन साइन कौन सा आता है जो दोनों नंबर का है। अपोजिट साइन वाले नंबर जो है जब एक साथ आते हैं तब क्या होता है उनका सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन साइन कौन सा आता है जो उन दोनों में से बड़े नंबर का है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें 4 + 3 दोनों पॉजिटिव नंबर, दोनों का एडिशन हो गया, हमारा कितना हो गया 7। -4 -3 -4 और -3 दोनों निगेटिव नंबर, मीन्स दोनों का साइन सेम, दोनों का साइन सेम, तो क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा, लेकिन उसके साइन कौन सा आएगा जो दोनों का है, दोनों का साइन क्या है माइनस, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा -7। 4 - 3, अब 4 जो है पॉजिटिव नंबर, 3 जो है निगेटिव नंबर, दोनों नंबर का क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन वाले नंबर साथ में आ गए। लेकिन जो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन के बाद जो आंसर आएगा उसमें कौन सा साइन रहेगा जो बड़े नंबर का है। तो बड़े नंबर का साइन कौन सा है, बड़ा नंबर यहाँ पर 4 है, 4 जो है पॉजिटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1 हो जाएगा। अब 1 के आगे अगर आप प्लस लगाओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 1 के अगर आप प्लस नहीं लगाते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है हमारा -4 और +3। अब देखिए दोनों का साइन अपोजिट, 3 जो है पॉजिटिव, 4 जो है निगेटिव। तो जब दो अपोजिट साइन वाले नंबर जो है आपस में दो अपोजिट साइन वाले इंटीजर आपस में एक साथ आ जाते हैं तो उनका क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है। लेकिन जो आंसर आता है उसके साथ कौन सा साइन होता है जो बड़े नंबर का साइन है, तो -4 + 3, तो क्या 4 - 3 कितना हो जाएगा हमारा 1, लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है हमारा 4 के सामने कौन सा साइन है माइनस, तो -4 + 3 हमारा क्या हो जाएगा -1। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोग का इस वीडियो में रिस्पांस बहुत अच्छा रहता है तो मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। अगर किन्हीं दो इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमारा आंसर क्या होता है। अगर दो इंटीजर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब मतलब दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, दो इंटीजर का डिवीज़न कैसे होता है, इन सब के विषय में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपका रिस्पांस इस वीडियो में अच्छा रहता है तभी जो है मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा। अदरवाइज़ देखते हैं आपका वीडियो में रिस्पांस कहता है, उसके हिसाब से अगर 100 व्यू भी आ जाता है तो भी मैं आपके लिए आगे का वीडियो लेकर के आऊँगा। आपका जो रिस्पांस है वही हमारे लिए मोटिवेशन है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। ओके, थैंक यू।